आज का वचन यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका अर्थ ये है कि हम इसको 3 प्रकार से समझेंगे और छोटे छोटे रूप में। इसका अर्थ ये है कि संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं। कोई प्रेमी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई धर्मी है, कोई न्यायी है, कोई सच्चे है, कोई विश्वासी है, कोई गरीब है, कोई अविश्वासी है, कोई अमीर है। मेरे प्रियो, हर एक प्रकार के लोग, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जाति के लोग इस संसार में हैं और उनके हर एक की विशेषताएं भी अलग अलग है। लेकिन मैं आपको इनमें एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसका लव अनकंडीशनल लव है। वो कंडीशन देख के किसी से प्रेम नहीं करता। वो इसीलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। कि हम अच्छे और बहुत अच्छे हैं, इसीलिए प्रेम नहीं करता। क्यों वो हमसे प्रेम करता है? क्योंकि वो खुद प्रेम है, उसका स्वभाव ही खुद प्रेम है। क्योंकि उसने हमारे लिए अपने जगत की, हमारे परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन के लिए अपनी सबसे अनमोल वस्तु दे दी। आपके जीवन में सबसे प्यारी चीज़ क्या हो सकती है? आपके पास धन है, दौलत है, मगर आपकी औलाद ही नहीं है तो आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखती। मगर परमेश्वर पिता ने अपने सबसे अमूल्य अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए, जो उसका सबसे कीमती था, जो सबसे मूल्यवान था, वो सबसे अनमोल दौलत, सबसे अनमोल खजाना परमेश्वर ने हमारे लिए अपने यीशु मसीह को दिया, ताकि हम जगत में उद्धार पाए। हालेलुया। उसने सबसे कीमती खजाना, सबसे अनमोल चीज़ यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर पिता ने ऐसा क्यों किया, प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान हमारे लिए क्यों किया? क्योंकि वो हमें खोना नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्योंकि वो एक प्रेमी परमेश्वर है। उसने प्रेम ही हमारे लिए इसलिए किया क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम है। मेरे प्रियो, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इस वचन की सच्चाई ये है, इस वचन का सही मायने में अर्थ ये है कि वो चाहता है कि तुम अकेले न रहो, वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो कहता है कि तुम 3 बार भी गिर जाओ, चौथे बार वो तुमको उठाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अगर धर्मी चाहे 7 बार भी गिर जाए तो परमेश्वर पिता उसको उठाकर, धर्मी में दाहिने हाथ से उठाकर वो क्या करता है? उसे खड़ा करता है। मेरे प्रियो, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको डरना नहीं है। मेरे प्रियो, आपको मत डरो। प्रभु ये संदेश क्या देना चाहता है? इसका मेन मतलब कि मत डर, यीशु मसीह आपके साथ है। देखो, वो क्रूस भी जिस पर उसे लटकाया गया था वो भी आज तक खाली है, और जिस कब्र में उसे डाला गया था वो कब्र भी आज तक खाली है। मेरे को वो इस बात का प्रमाण है कि वो जीवित परमेश्वर है। वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो आज भी जीवित है। मेरे प्रियो, वो सदा काल तक, अनंत काल तक जीवित रहेगा। यही जीवन है, यही सत्य है। मेरे प्रियो, क्योंकि वो कहना चाहता है मेरे प्रियो कि उसका वचन ये कहता है कि जो भी भाई या बहन इस समय में निराश है, दुख में है, तकलीफ में है, चिंताओं में, पीड़ाओं में, फिक्र न करे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपको अपने जीवन का बलिदान देके बचाने के लिए आया है। क्योंकि इस वचन की गंभीरता को आपको ये समझने का है कि यीशु का जीवन ही सत्य है, वही जीवन है, वही मार्ग है। जो टूटे हुए लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, जो मन से निराश है, उनको वो सत्य का मार्ग दिखाना चाहता है। क्योंकि वो टूटे मन वालों के लिए आया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि टूटा मन यहोवा के लिए योग्य बलिदान है। जो भी आपके जीवन में दुख और परेशानी आई है वो तुम्हें इसीलिए आई है कि ताकि तुम आने वाले समय को देखो, आने वाले सुख का एहसास करो। आज के जीवन में, आपके जीवन में दुख, निराशा इसलिए आई है क्योंकि आप उस निराशाओं से निकलकर एक सुख का महत्व देखो। जब तक आपको सुख का एहसास नहीं होगा, जब तक आप दुख में से गुजर के नहीं जाओगे। मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह वो कहता है कि मैं तुम्हें धर्मी में दाहिने हाथ से संभालने के लिए आया है। हालेलुया। वो आपके दुखों को वो अच्छी तरह से जानता है। आपके दुखों में बहाए गए वो हर एक आंसुओं को जानता है। मेरे प्रियो, और हर एक आंसुओं का वो संजो कर रखता है। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास अगर आप करोगे तो आपको आपके बहाया हुआ आंखों का आंसू वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। मेरे प्रियो,
वो कहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, क्योंकि जो कोई भी अंधकार में है, वो अंधकार में जो भी भटका हुआ है उसे यीशु ढूंढ रहा है। ऐसे लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए, टूटे हुए लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए हमारा परमेश्वर पिता है। वो धर्मियों के लिए नहीं आया खुदा बाप। आपको ये जानना है इस वचन की सच्चाई, इस वचन का अर्थ ये है, क्योंकि वो कहता है कि वो आपसे कह रहा है कि उसके नाम को अगर जो सच्चाई से पुकारेंगे वो उसको क्या करेगा, उठाएगा। उस पर विश्वास करो, उस पर दुआएं करो, प्रार्थना करो। यदि आपको प्रार्थना नहीं भी करनी आती, कोई बात नहीं, उसको सच्चे नाम से पुकारो, क्योंकि विश्वास, आपकी प्रार्थनाएं बड़ी नहीं, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि आपके जीवन में दुख निराशाएं सभी के जीवन में आएगी, लेकिन दुख निराशाएं, कल का दुख वो आपका जीवन नहीं है। कल का दुख इसीलिए आया कि कल के दुख को आप भूल जाओ, क्योंकि हर एक दिन के बाद में, हर एक रात्रि के बाद में एक नया सवेरा, नई सूर्य की किरणें आपके जीवन में दस्तक देती है। इसलिए तुम्हें बीते हुए कल को भूल जाना है, क्योंकि वो आपका पास्ट है, वो आपका अतीत है मेरे प्रियो। वो तुम्हारा सच्चाई नहीं है। जो कुछ तुम्हारा वर्तमान है, जो कुछ आज तुम्हारा जीवन है, प्रभु चाहता है कि आज उसको स्वीकार करो। आज भी व्यक्त है, वो दुखों से, पीड़ाओं से निकल जाओ। वो तुम्हारा पास था, कल की भी चिंता मत करो। जो कुछ है वो आज करो। आज का समय तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आने वाले कल को बदल सकता है। यदि आज आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करोगे तो वो कल तुम्हें संभालेगा, क्योंकि आज का दिन बहुत व्यर्थ है। इसे व्यर्थ में न जाने दो मेरे मसीह भाई बहनों। मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ। इस वचन के बहुत बड़े गहरे रहस्य, आप जितना डूबोगे वो तुम्हें अथाह की सहा में, जिस कुएं का कोई था नहीं है मेरे प्रियो, ऐसी वो अथाह है जिसके समुंदर का किनारा, जिसके गहराई की कोई लिमिट ही नहीं है मेरे, अनलिमिटेड है मेरे प्रियो। वो ऐसे ही था है कि जिसका कोई किनारा नहीं। तो आप जितने डूबोगे उतने राज आपको उसमें मिलते जाएंगे मेरे। और रहस्य, हर एक बात का एक रहस्य, हर एक बिंदु का एक रहस्य है मेरे प्रियो, हर एक मात्रा का ये रहस्य है, क्योंकि वो आपके जीवन में आनंद को भरना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी वर्तमान पहचान ही आज की, आपकी सच्चाई आज का जीवन है मेरे प्रियो। क्योंकि जो कुछ है वो आज ही है। आज का जीवन जीवित है, आज आप जीवित हो, ये सत्य है। आपके जीवन में सांसें चल रही है, ये सत्य है मेरे प्रियो। आपको ये मान लेना है, इसीलिए क्योंकि वो कहता है कि वो आने वाले समय को, यदि आप इस बात को मान लो कि जीवन ही सत्य है, जीवन ही मार्ग है, जो आपकी सांसें चल रही है, जो आप जीवित है, ये सत्य है। यदि आप इस बात को मान लो तो वो आने वाले कल को भी आपको क्या करेगा, संभालेगा। इसलिए अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता उस पर डाल दो। जो कल गया वो तुम्हारा पास था, आने वाले कल को परमेश्वर के हाथ में दो। क्योंकि यदि आज आप अपने पूरे विश्वास से, पूरे तन से, पूरे मन से यदि परमेश्वर के वचनों पर और परमेश्वर पर यदि विश्वास करोगे, यदि एक कदम आप परमेश्वर की ओर बढ़ाओगे, तो अपने धर्मी में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल कर तुम्हारे आने वाले कल को वो सुरक्षित रखेगा मेरे प्रियो। वो संभालेगा। ये वचन का मैसेज क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि आशा क्या है? ये विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण है। जो विश्वास आपको करना है मेरे प्रियो, अनदेखी वस्तुओं यानी आज दुख में हो, आप विश्वास करो, आप ये विश्वास करो कि मेरे जीवन में कल क्या आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है। मेरे जीवन में परमेश्वर की प्रेम आने वाला है, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आने वाला है। मेरा खुदा मुझे इस दुख से निकाल कर मेरे जीवन को खुशहाली में भरेगा। जो चीज़ें हम देखते नहीं, जो आंखों से हमें दिखती नहीं, जैसे मैंने बताया था पिछले वचन में भी कि हवा हम उसे आंखों से नहीं देख सकते, परंतु हमें मानना है कि वो है। हालेलुया। यदि आप एक फैन शुरू करोगे या आप मैदान में जाओगे, झाड़ में, जंगलों की ओर, पेड़ पत्तों की ओर देखोगे, वो आपको हिलते हुए पत्ते, वो उसका एक प्रमाण है। इसका मतलब ये नहीं कि हवा दिखाई नहीं देती मगर वो है नहीं। ऐसा ही इस प्रकार का परमेश्वर का वचन है, इसी प्रकार का प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु आपको वो प्रमाण देता है कि वो आपके जीवन में है। वो विश्वास दिलाता है कि मैं आपके साथ हूँ। वो कहता है कि मत डर। उसने जगत से प्रेम इसीलिए किया क्योंकि वो एक प्रेमी परमेश्वर है मेरे प्रियो। क्योंकि उसका वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आपको ये विश्वास करना है कि उसके जीवन में क्या है। वो प्रेमी परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सच्चे हृदय से यदि आप परमेश्वर को पुकारोगे तो वो भी आपको ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। ये वचन आज ये क्या सिखाता है? ये वचन ये सिखाता है कि जो भी संसार
संसार में निराश है, जो भी टूटे हुए हैं, जो भी दुख में, जो पीड़ाओं में, वो आपकी पीड़ाओं को जानता है। तो परमेश्वर ने आपको इसीलिए प्रेम किया, इसीलिए प्रेम नहीं किया कि आप अच्छे परमेश्वर है, आप अच्छे लोग हैं, क्योंकि उसने इसीलिए प्रेम किया कि उसका स्वभाव ही प्रेम है, और वो आप ही से नहीं, संसार के हर एक वस्तुओं से प्रेम करता है, संसार के हर एक व्यक्तियों से प्रेम करता है, संसार के हर एक जानवरों से भी वो प्रेम करता है मेरे प्रियो। इसलिए वो आपको पुकार रहा है, वो आपको संभालेगा, क्योंकि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो काम मेरे परमेश्वर से हो सकता है मेरे प्रियो। आपको ये विश्वास करना है कि यीशु का जीवन ही सत्य का जीवन है, वही सत्य का मार्ग है, और यीशु आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष देना चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने दे दिया। जो आपकी संतान जो इकलौती है मेरे प्रियो, सोचो अगर आपकी संतान आपके पास न रहे तो आपकी जीवन की धन दौलत और बाकी की चीज़ों के क्या मायने होंगे। ऐसा हमारा परमेश्वर है कि उसने हमारे जीवन को बहाल करने के लिए उसने अपने जीवन को सच्चे प्रेमी को, जिससे वो प्रेम करता था, उसको उसने दे दिया। उसने हमारे लिए इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को कलवरी के क्रूस पर उसने बलिदान कर दिया मेरे प्रियो। हमको ये बातों को समझना है। उसने इसीलिए हमको प्रेम किया क्योंकि वो पिता है मेरे प्रियो, उसका स्वभाव ही प्रेम है मेरे प्रियो। उसके प्यार की वजह ये नहीं है कि आप अच्छे लोग हैं, वो उसके प्यार की वजह यह है कि वो खुद स्वयं वो अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमको खुद के जैसा बनाया है। जैसे एक कुम्हार अपने हाथों की बनाई हुई मिट्टी की रचनाओं से जैसे प्रेम करता है, वो अपनी कारीगरी की तारीफ करता है मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमारा ईश्वर वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने हमें खुद के जैसा बनाया है, हूबहू अपने जैसा बनाया है, और वो अपने बनाए हुए हाथों की वो रचना की वो क्या करता है मेरे प्रियो, वो प्रेम करता है, वो तारीफ करना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपके टूटे हुए नाशवान जीवन को अनमोल बनाना चाहता है, वो आपके जीवन में अद्भुत ऐसे सच्चे स्वप्नों को साकार करना चाहता है जो आपने देखा नहीं होगा। आपको देखो बताना चाहता है कि आप बड़े बड़े स्वप्न देखो, आपके स्वप्न बड़े होने चाहिए, आपकी आकांक्षाएं बड़ी होनी चाहिए, आपका विश्वास बड़ी होनी चाहिए। यदि आपकी प्रार्थनाएं भी बड़ी ना हो तो चलेगा, परंतु आपके जीवन में उसका विश्वास बड़ा होना चाहिए। क्योंकि उसने ये वचन क्या संदेश दे रहा है, ये वचन ये संदेश दे रहा है, 3 बातें ये बताएगा कि सबसे पहले कि आपको समझना है कि आपके जीवन की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है और उसका अंजाम क्या होगा। समस्या ये है कि आप ये नहीं जान रहे कि आप पापी थे, आप पापी थे। आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम पाप में थे और उसने हमें पाप से बचाने के लिए हमें जीवन दिया है। हालेलुया। समाधान ये है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा, वो नाश नहीं होगा। समाधान ये है कि यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो संभालेगा। और उसका अंजाम क्या होगा मेरे प्रियो, उसका अंजाम ये होगा कि हमें वो अनंत का जीवन देगा। अनंत का जीवन जो उस पर विश्वास करेगा वो उस पर क्या पाएगा, जीवन पाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, बहुत सी संदेश, बहुत सी बातें इसमें छिपी हुई मेरे प्रियो, क्योंकि वो एक प्रेमी परमेश्वर है, वो एक दयालु पिता है, वो हमसे प्रेम करने वाला है, उसका स्वभाव ही प्रेम है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए आया है। उसने अपने जीवन को, अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि हमारा जीवन नाश होने से बचाया जाए। वो हमें चाहता है कि हम उसको माने, उसको स्वीकार करें, वो नर्क से निकल जाए। जो नर्क का जीवन हम जी रहे मेरे प्रियो, हम मान ले कि हम पापी थे, मगर जब हम उसको ग्रहण करते हैं, जब हम उसको विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में अनंत का जीवन देता है। हमको इस बात को विश्वास करना है, हमें इस बात को मानना है और ये सत्य को जानना है कि सत्य ही मार्ग है, सत्य ही जीवन है। सत्य आज है मेरे प्रियो, बीता हुआ कल नहीं है। आने वाला कल, उसकी चिंता हमको न बीते हुए कल की चिंता करना है, न आने वाले कल की चिंता करना है। हमें जो कुछ भी जीना है वो आज के वर्तमान में जीना है। आज के वर्तमान की, आज की वैल्यू को समझना है, आज की खुशियों को समझना है। और ये आज का क्षण महत्वपूर्ण है। आज का जीवन कल के बीते हुए गम के लिए, दुख के लिए, तकलीफों के लिए, निराशाओं के लिए, यदि कोई कल अगर कोई आपके जीवन घर में यदि कोई किसी की मृत्यु भी हो गई, चाहे वो आपका कितना भी अनमोल क्यों न हो, आपका कितना भी प्यारा क्यों न हो, उसके लिए, आप मरे हुए व्यक्ति के लिए आपको आज के जीवन को और कल के जीवन को नाश नहीं करना है मेरे प्रियो। हमें ये समझना है, यही समझाना चाहता है वो परमेश्वर। क्योंकि जो कुछ भी है, देखो प्यार क्या है,
है, उसने प्रेमी परमेश्वर ने आपका असली प्रेम क्या है कि उसने आपको जीवित रखा। यदि आप एक छोटी सी बात, अगर इस बात को भी आप अगर विश्वास कर लेंगे कि आज हम जिंदा है तो उसके अनुग्रह से, तो मेरे प्रिय आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी समाज के हो, कोई भी जाति के हो, वो बुराइयों के लिए और अच्छाइयों के लिए वो पक्षपात नहीं करता। वो जाति अन्य जातियों के लिए, भले और बुरे के लिए कोई पक्षपाती नहीं करता। वो बुरे और भलों पर, दोनों पर वो धर्म का सूर्य उदय करता है मेरे प्रियो। उसकी किरणें सभी पर पड़ती है। वर्षा जब होती है सभी के लिए होती है। वो पापी की भी खेती को सींचता है और अच्छे लोगों की खेती को भी सींचता है मेरे प्रियो। वो पक्षपाती नहीं है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। क्योंकि ये वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। सत्य जीवन का मार्ग वही है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस छोटे से संदेश के द्वारा आपके जीवन में सच्चाई को आपने ग्रहण किया होगा और सत्य क्या है ये समझ गए होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यदि किसी भाई बहन को इस वचन की गहराई को और जानना है तो यूट्यूब के चैनल में @सुभाष चौरे 58 आप सर्च कीजिए और आपको इसकी और गहराई जानने को मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। नमस्कार। शालोम। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे यीशु के नाम में, आमीन। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका आंसर आमीन में लिख कर भेजिए। जो भी निराश भाई बहन हैं, आज का वचन उनके लिए है। यीशु के नाम से जय मसीह की।